तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अटल इनोवेशन मिशन को कब शुरू किया गया था? 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, कब अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया था? 2016 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय चरण को लॉन्च किया गया और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के प्रथम चरण को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की ही एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की जाएगी? ये निर्मित की जाएगी जम्मू कश्मीर में और नदी का नाम है चिनाब रिवर, चिनाब नदी। तो जम्मू कश्मीर में जो है प्रधानमंत्री ने हाल ही में क्वार जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी और इस परियोजना से हर साल 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हुआ है। उस ग्राम पंचायत का नाम है पटवाई। और प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प जो है सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, भारत सरकार द्वारा देश को किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है? कार्बन तटस्थ बनाना भारत को 2035 तक तो संभव है नहीं है, 50 में नहीं है, वर्ष 2070 तक। तो भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.9999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की जो है शुरुआत की। ठीक है, 99.999% यानी 0.111 0.001 जो है कहीं एक छोटा सा जो है परसेंटेज को छोड़ दिया गया है, वरना इतना जो है ये पूरी तरह से शुद्ध है हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र। और इस संयंत्र की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन कितनी है? 10 किलोग्राम। असम का जोरहाट, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, अप्रैल 2022 में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, सांबा जिला। और सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में स्थित है। बताइए, सांबा जिला जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में है या लद्दाख में है? जम्मू डिवीजन में है, जम्मू कश्मीर के। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला पहला जिला सांबा जिला। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, अभी हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आपको बताना है कि हैदरपुर आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित है। तो बी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल बार्टर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में स्थापित किया गया या लॉन्च किया गया? डिजिटल बार्टर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक के बेंगलोर में। तो मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल बार्टर डाटा बैंक एक्वेरियम जो है कर्नाटक के बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूस यूक्रेन संकट के कारण भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से किस अन्य देश में अपने दूतावास को स्थानांतरित किया गया? यूक्रेन से अपना दूतावास कहाँ भेज दिया भारत सरकार ने? पोलैंड में। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। तो रूस यूक्रेन संकट के कारण भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से पोलैंड में अपने दूतावास को स्थानांतरित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, बायो सीएनजी और जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। गोवर्धन संयंत्र मध्य प्रदेश के इंदौर में, न केवल भारत बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है ये, जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और यह परियोजना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है। ऊपरी भद्रा परियोजना राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा की है कि ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके तहत इस परियोजना को केंद्र सरकार से लगभग 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले से दिसंबर में प्रधानमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया भारत के प्रधानमंत्री ने? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया गया है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का इंदौर। तो 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 15 है। केंद्र सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? वर्ष 2021 में। तो 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल निम्नलिखित में से कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो 17 अप्रैल 2022 को दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? यह है झारखंड का जामताड़ा। तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला है झारखंड का जामताड़ा। नंबर 19 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? बताइए। बहराइच। तो 8 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। तो जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जो 100% एलपीजी युक्त है और धुआं मुक्त है। तो 20 प्रश्न थे ये। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को और लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा।